आज आप सबको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद है कुशीनगर। कुशीनगर आखिर इतना क्यों ऐतिहासिक और पवित्र माना जाता है कि यहाँ पर सारी दुनिया से भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले लोगों का आवागमन होता है। क्या है यहाँ की आबो हवा में जिसकी वजह से लोग दुनिया के दूसरे छोर से खींचे चले आते हैं। भगवान बुद्ध की एक विशाल लेटी हुई मूर्ति भी यहाँ पर आखिर क्यों है, इसके क्या कारण हैं, यह स्तूप आखिर कब से है अस्तित्व में, और भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले अनुयायियों के लिए यह कुशीनगर क्यों इतना ज्यादा पवित्र और पौराणिक है। आप लोग बता दें, पौराणिक ग्रंथों की माने तो यह स्थान त्रेता युग से संबंध रखता है, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी कहा गया। कुश से संबंध रखने पर इस स्थल का नाम कुशीनगर या कुशावती पड़ा था। ऐसा सिर्फ पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित इस खूबसूरत स्थल का इतिहास काफी प्राचीन व गौरवशाली माना जाता है, जिसकी खोज एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने किया था। जब इस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की गई तो यहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल लेटी हुई प्रतिमा मिली थी। जी हाँ, भगवान बुद्ध के काल में स्थान महाजनपदों में से एक था। तब कुशीनगर पर मल्ल राजाओं का शासन था। 6ठी शताब्दी के शुरुआती दौर में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। बताया जाता है कि यहीं उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, जिसके बाद भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। कुशीनगर में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी महत्व बढ़ा। यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम समय बिताया था। पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ आप भगवान बुद्ध से जुड़ी अधिकांश चीजों को देख व बारीकी से समझ सकते हैं। यहाँ छोटे बड़े कई बौद्ध मठ व मंदिर मौजूद हैं, जो पर्यटकों के मध्य काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। यह पूरा क्षेत्र अपार आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ है। यहाँ बिताई एक भी पल भरपूर मानसिक व आत्मिक शांति प्रदान करता है। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपना बचपन बिताया था, इसलिए यह स्थल उन्हें बहुत प्रिय था। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुशीनगर एक समृद्ध नगर था, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान बुद्ध ने की है। बुद्ध की शिक्षा का यहाँ बहुत प्रभाव पड़ा। जब बुद्ध अंतिम बार यहाँ आए तो उस समय के मल्ल राजा ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि बुद्ध के स्वागत में सम्मिलित न होने वालों पर 500 मुद्रा का दंड घोषित किया गया था। यहाँ घूमने के लिहाज से कई प्रमुख दार्शनिक स्थल मौजूद हैं, जहां आप भरपूर शांति की अनुभूति करेंगे। आप यहाँ निर्वाण स्तूप देख सकते हैं। ईंट और रूढ़ी से बने इस स्तूप की ऊंचाई 2 मीटर 74 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो यहाँ स्थित महानिर्वाण मंदिर देख सकते हैं, जहां बुद्ध की 6 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति स्थापित है। आप निर्माण स्तूप से 400 गज की दूरी पर स्थित माथाकौल मंदिर भी देख सकते हैं, जहां से महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली एक प्रतिमा खुदाई के दौरान मिली थी, यानी लेटी हुई अवस्था में। इसके अलावा आप रामाभार स्तूप, बौद्ध संग्रहालय व लोक रंग की सैर का आध्यात्मिक आनंद भी ले सकते हैं। आप तीनों मार्गों से कुशीनगर पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए आपको गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा। रेल मार्ग के लिए आप नजदीकी रेलवे स्टेशन रामकोला भी पहुंच सकते हैं। यह शहर सड़क मार्गों से कई महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो नेशनल हाईवे का सहारा लेकर यहां तक पहुंच सकते हैं, और थकान मुक्त यात्रा के लिए अच्छा होगा आप हवाई या रेल यात्रा ही करें। आप लोगों को बता दें कि कुशीनगर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह जनपद गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ जनपद है। यूं तो यह पहले गोरखपुर जनपद में ही हुआ करता था, लेकिन अब यह कुशीनगर जनपद हो चुका है।
और पूरी तरह से विकास की ओर अग्रसर है। हाल ही में यहां पर एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है और जल्द ही सुचारू रूप से यहां पर हवाई यात्राएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। आप सभी पर्यटक या आध्यात्मिक आस्था भगवान बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोगों का कुशीनगर में भव्य स्वागत है।